Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों सुनने वालों को वर्ल्ड टूरिस्ट की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारी वीडियो आज फ्रीलांसिंग का, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम पूरी डिटेल के साथ आपको फ्रीलांसिंग बताएंगे। और इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर होंगे कि आप घर बैठ के कमोबेश एक महीने का 10 से 15 हज़ार रुपए कमोबेश करवा जो है वो कमा सकेंगे। लोग दावे तो बड़े करते हैं कि आप महीने का जो है वो 30,000 40,000 50 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, लेकिन हम इतना दावा नहीं करते क्योंकि हम ओरिजिनल और असल बात करते हैं। तो क्योंकि आप बिगनर्स हैं, स्टार्टिंग में अभी आप सीखेंगे इसको, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि 10 से 15 हज़ार रुपये 20,000 रुपये आप कमा लेंगे। फिर आस्ता आस्ता जो है वो आप बढ़ते जाएंगे, जो आपको भी पता है, जो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बात ये की थी कि आपके स्किल्स और आपके शौक जो है वो आपको हमेशा आगे लेके जाते हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखने चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आपको डिटेल के साथ वो वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो के आगाज़ से पहले तमाम नाजरीन से गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल का आइकन है उसको दबा दें, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले हासिल हो सके। तो आगाज़ करते हैं वीडियो का। फ्रीलांसिंग का तारफ जो है वो आप डिटेल के साथ पिछली वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो फिर भी देख लीजिएगा, आपको मजीद उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या यूट्यूब पे और गूगल पे उसके बारे में बेशुमार जो है वो वीडियोस और डेफिनेशन वगैरह मौजूद हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने अर्निंग करनी है तो इस चैनल को, इसकी वीडियोज़ को मुकम्मल डिटेल के साथ एंड तक देखिएगा। ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो पाकिस्तान में नाज़रीन, आज से तकरीबन 1 साल पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से एक प्रोग्राम शुरू किया गया ई-रोज़गार का। ई-रोज़गार में तमाम नौजवानों को जो इस वक्त घर में बेरोज़गार हैं, जिनके पास डिग्रीज तो हैं मगर वो कमा नहीं रहे और घर वालों पे इस वक्त बोझ हैं, उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज मुतारफ़ करवाए गए। उन कोर्सेज के अंदर उनको स्किल सिखाए जाते थे, जिसके अंदर कंटेंट राइटिंग था, वीडियो एडिटिंग था और इस तरह के बेशुमार स्किल्स है जिससे वो घर बैठ के जो है वो लाखों की अर्निंग जो है वो कर सकते थे। लेकिन वो कोर्स के अंदर इशू ये था कि एक तो आपको टाइम देना पड़ता था, अक्सर स्टूडेंट्स के पास, अक्सर लोगों के पास वो टाइम नहीं होता था, टाइम मैनेज करना, उसके बाद सीखना, डिग्रीज इररिलेवेंट होने की वजह से वो बड़ा मुश्किल सा हो गया था उनके लिए। उसके अलावा कोर्स चूज करना बड़ा मुश्किल सा हो गया था। तो इस चैनल के अंदर आपको फ़ायदा ये होगा कि हम ओवरऑल वीडियोस जो है वो हर तरह की वीडियो, लाइक कंटेंट राइटिंग, लाइक वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, हर तरह की वीडियोस अपलोड करेंगे। तो सारी वीडियोस देखने के बाद आप इस काबिल ज़रूर हो जाएंगे, खुद इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो डिटेक्ट कर सकें या आप खुद जज कर सकें आपने किस फील्ड में जाना है, बानिस्बत इसके कि आप उस प्रोग्राम में एडमिशन लें और फिर जाके वहाँ पर एक कोर्स आप चूज़ कर लें, 2 महीने लगा के आपको पता चले कि आपके माइंड में ये चीज़ थी नहीं, आप ये काम कर ही नहीं सकते, और फिर आपके 2 महीने वेस्ट जाएँ। बानिस्बत इसके ये जो चीज़ है ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो डिटेल के साथ बात करते हैं। आज जो मेरा टॉपिक है वो कंटेंट राइटिंग के रिलेटेड है। कंटेंट राइटिंग क्या होती है? तो कंटेंट राइटिंग का मतलब है आपने लिखना है किसी भी चीज़ को प्रमोट करने के लिए, कुछ भी आर्टिकल वगैरह जो लिखने का काम है वो सारा कंटेंट राइटिंग में आता है। कंटेंट राइटिंग में आप डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल लिखते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको बखूबी जानते होंगे कि यूनिवर्सिटीज़ में आपने आर्टिकल्स और थीसिस वगैरह लिखे होंगे, पब्लिशेबल आर्टिकल्स लिखे होंगे अगर आपके सुपरवाइजर जो है वो अच्छे थे। इसके अलावा बेशुमार असाइनमेंट्स लिखी होंगी। तो बिल्कुल यही चीज़ कंटेंट राइटिंग के ज़िम्मे में आती है। कंटेंट राइटिंग बिल्कुल सेम यही फील्ड है। इसमें आप हज़ारों रुपए घर बैठ के बड़ा इजीली कमा सकते हैं अपने सिंपल से स्किल्स के ज़रिए। और कंटेंट राइटिंग वो काम है जो हर फील्ड वाला बंदा कर सकता है। और तकरीबन अगर मैं बात करूँ पाकिस्तानी अवाम की, तो तकरीबन 70% अवाम जो है वो इस काम में एक्सपर्ट भी होती है। कंटेंट राइटिंग होती कैसे है कि आपने सिंपल क्या करना है कि आपने कोई भी आर्टिकल चूज़ करना है, कोई भी टॉपिक चूज़ करना है, उसके रिलेटेड लिखना शुरू कर देना है। कैसे करना है? जो मैंने जब स्टार्ट में आगाज़ किया कंटेंट राइटिंग का, तो मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की कि मैं जो है वो थीसिस बड़े अच्छे लिख सकता हूँ। तो थीसिस के रिलेटेड या आर्टिकल्स के रिलेटेड या फिर असाइनमेंट्स के रिलेटेड पोस्ट मैंने कर दी फेसबुक पे डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर कि अगर किसी ने करवाना है तो वो मुझसे रब्ता करे, कॉन्टैक्ट करे, इनबॉक्स करे। उन कस्टमर से, उन क्लाइंट से मैंने डील की और उसके बाद उन्होंने मुझे अपने टॉपिक्स बताए और उसके बाद मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया। मैं स्टार्टिंग में क्या करता था, बड़ी कम और माकूल सी प्राइस उनसे लेता था और उनके बदले में उनको आर्टिकल जो है वो प्रोवाइड करता था, लिख के देता था। तो स्टार्टिंग में मेरी इनकम जो थी वो बड़ी कम थी और उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये काम बढ़ता गया। उसके हिसाब से मैंने जो है वो अपने चार्जेस भी बढ़ा दिए और जो है वो अच्छा काम करके देना शुरू किया। तो कंटेंट राइटिंग के लिए 2 चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं। फर्स्ट जो चीज़ है वो आपके लिए है प्लेजिज्म। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि प्लेजिज्म क्या चीज़ होती है। प्लेजिज्म का मतलब है कि नेट से कोई भी चीज़ एज सच कॉपी कर देना।
अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटी के आर्टिकल, थीसिस, असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होती जब तक आपके जो है वो थीसिस या आर्टिकल में प्लेजिज्म होगा या नेट से कॉपी पेस्ट होगा। तो आपने क्या करना है, नेट से डेटा ही कॉपी करना है, कॉपी डेटा नेट से ही करना है। फर्स्ट में आपने क्या किया, आपने पोस्ट कर दी फेसबुक पे या व्हाट्सएप के डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट कर दी कि आपने जो है आप जो है वो आर्टिकल लिख सकते हैं, इसके अलावा आप असाइनमेंट्स लिख सकते हैं। बेहतर ये है कि अभी आप अपने फील्ड के रिलेटेड करें कि आप अपने फील्ड में जो है वो आपका फील्ड लाइक बायोलॉजी का है, केमिस्ट्री का है या फिर कंप्यूटर का है, तो उसके रिलेटेड पोस्ट कर दें कि किसी ने कंप्यूटर का या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का आर्टिकल लिखवाना है, उसकी असाइनमेंट लिखवानी है, तो मुझसे रब्ता करें। तो जिन स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी वो कमेंट्स करेंगे, आप उनको इनबॉक्स में लाएं और इनबॉक्स में उनसे बातचीत करने के बाद डिटेल जो है वो ले लें और उनका काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें, आप नेट से डेटा कॉपी करें, उसके रिलेटेड सर्च करें, उसको एज सच MS वर्ड पे आके पेस्ट कर दें। आपको एक जस्ट लैपटॉप चाहिए और साथ में जो है वो इंटरनेट का एक स्ट्रॉन्ग सा कनेक्शन चाहिए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना भी हो, 2 MB का हो जाए, इनफ है। लैपटॉप भी एक नॉर्मल सा आपके पास जो है वो चलेगा, ठीक है, नो इशू उसके अंदर। तो आपने नेट से डेटा कॉपी करने के बाद उसको एज सच पेस्ट करने के बाद उसको देखना है, ध्यान से पढ़ना है, उसके अंदर बात क्या की जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं राइटिंग में, तो आप उसको अपनी वर्डिंग्स के अंदर लिखना शुरू कर दें, अपने माइंड की बेस पे। अगर आपके पास नॉलेज है तो उसको लिखना शुरू कर दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप क्या करें, सिंपल एक सेंटेंस को पकड़ें, उसको चेंज करें, अपनी वर्डिंग में लिखें या उसके सिनोनिम चेंज कर दें, ताकि या उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दें। इससे होगा क्या, उसका जो प्लेजिज्म है वो खत्म हो जाएगा। प्लेजिज्म जब खत्म हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी जो होगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। इस तरह आप जो है वो अपने क्लाइंट को इस तरह करने के बाद सेंड करें और उससे अपनी पेमेंट ले लें। तो इस तरह इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस काम में बेहतर होते जाएंगे। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद आप वो मुकाम लाजमी आएगा कि आप इस काम के अंदर ही जाके जो है वो महीने का 50,000 60,000 ईजिली अर्न कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ गई कि कंटेंट राइटिंग के अंदर और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। कंटेंट राइटिंग के अंदर दूसरी चीज़ ज़रूरी है प्लेजिज्म के बाद रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आपने डेटा कहाँ से कॉपी किया है। अगर हम किसी एक चीज़ का, किसी एक आर्टिकल का डेटा लेके उसको ऐसे पेश करके अपनी वर्डिंग में लिख देंगे तो वो आपका सुपरवाइजर भी उसको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि वो सीधे लफ्ज़ों में चोरी है। हमने डेटा कम से कम अगर हम 2000 वर्ड्स की एक असाइनमेंट बना रहे हैं तो उसके अंदर हमने जो डेटा लेना है वो हमने कम से कम 10 से 12 सोर्सेज से लेना है। 10 से 12 आर्टिकल्स के अंदर से हमने डेटा लेना है, उसको पेश करना है। ये चोरी के ज़िम्मे में नहीं आएगा। लिखना उसको अपनी वर्डिंग में, लेकिन लेना हमने गूगल से ही है, या गूगल स्कॉलर एक जो है वो वेबसाइट है, वहाँ से आप लिख सकते हैं, एक सर्च इंजन है, सॉरी। तो आपने वो डेटा पेश कर देना है। फिर आपने चेक करना है कि उसको लिखा किसने है, किस साल में वो पब्लिश हुआ है और साथ में टॉपिक क्या था और वो किस जर्नल में पब्लिश हुआ है। वो सारी चीज़ें आती हैं रेफरेंस के ज़िम्मे में। वो रेफरेंस भी आपने एज सच देते हैं, यानी MS वर्ड के अंदर जो है वो ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप APA स्टाइल में या शिकागो स्टाइल में, हार्वर्ड स्टाइल में रेफरेंसेस जो है वो दे सकते हैं। तो उस तरह से आपने हर पैरा के अंदर जो आपने अपने वर्ड्स में लिख दिया उसके साथ अपने रेफरेंस लगा देना। नेक्स्ट पैरा लिखा, नेक्स्ट का आपने जहां से लिया था उसका रेफरेंस लगा दिया। मजीद जो रेफरेंस की डिटेल है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिटेल के साथ बात करेंगे कि रेफरेंस आपने लगाना किस तरह से है, रेफरेंस होता क्या है और रेफरेंस को आप किस तरह से जो है वो अच्छी तरह से लगा के जो है वो अपना काम करके कंटेंट राइटिंग के अंदर अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और साथ ही हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमारी फेसबुक का जो लिंक है, चौधरी तौसीफ उर रहमान फेसबुक आईडी है, वो इसके साथ इंटरलिंक किया गया है। आप वहाँ पे हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, आप हमें वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे सवालों के जवाब देने की, और इंशाल्लाह हमारा जो मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी को ख़त्म करने का, अभी छोटे से लेवल से स्टार्ट किया, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद करेगा कि हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का इंशाल्लाह खात्मा करेंगे। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।